हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज ऑपरेटर एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट पाइथन इज वेरी important for those who want to enter in machine learning field, artificial intelligence, deep learning, natural language processing, and in automation field. So in this video I am going to cover these two topics, and in next video I am going to cover array and string because their operations are very similar. So I decided to cover it in next video. तो पाइथन में ये सारे ऑपरेटर्स है, दैट इज अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, बिटवाइज, बुलियन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन। तो ऑनलाइन जुपिटर में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक में जाकर के पाइथन 3 सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा शेल ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 6। तो हम अब इसका ऑपरेशन देखते हैं। अगर मुझे इनका एडिशन, सिंपल एडिशन करते हैं, दैट इज a प्लस b, तो ये 14 प्रिंट करेगा। और यहाँ पर अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो 2 प्रिंट करेगा। दिस आर वेरी बेसिक ऑपरेशंस। मल्टीप्लिकेशन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज डिवीजन। Division will always give us float output. This is floor division. Floor division of the operands where result is quotient in which digits are removed after decimal point. यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। और नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑपरेशन। यहाँ पर हमें आउटपुट रिमाइंडर मिलता है, दैट इज 2, एंड दिस इज एक्सपोनेंट, डबल स्टार, दिस इज एक्सपोनेंट ऑपरेशन। तो डिवीजन के ऊपर एक नोट है जो कि डिवीजन विल ऑलवेज गिव फ्रैक्शनल पार्ट इफ आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर नेगेटिव, द आंसर इज नेगेटिव। दोनों में से अगर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में से जो भी नेगेटिव होगा, कोई भी एक अगर नेगेटिव रहता है तो आंसर हमें हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो सपोज अगर मैंने 8 को नेगेटिव कर दिया है तो आंसर मुझे नेगेटिव मिला। अब मैं 6 को नेगेटिव करता हूँ तो आंसर मुझे पॉजिटिव मिला। अगर मैं 8 को पॉजिटिव कर देता और 6 को नेगेटिव रखता हूँ तो फिर भी मुझे आंसर नेगेटिव मिलेगा। फ्लोर के ऊपर एक नोट है, if either numerator or denominator are float then 0 would be added to answer. Okay, अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर फ्लोट होता है तो 0 प्रिसीजन के बाद 0 ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लोर डिवीजन करता हूँ इसका, और अगर मैं इसको फ्लोर कर देता हूँ तो आंसर फ्लोट में आएगा। और अगर मैं इसको फ्लोट नहीं रखता हूँ तो आंसर मुझे इंटीजर में मिल रहा है। मॉड्यूलस, इफ आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर फ्लोट देन 0 वुड बी एडेड टू आंसर आफ्टर प्रिसीजन। साइन विल बी द साइन ऑफ डिनोमिनेटर। मॉड्यूलस में जो साइन डिनोमिनेटर का होता है वही साइन आंसर का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल डिनोमिनेटर अभी हमारा 6 है तो आंसर मुझे नेगेटिव मिलेगा। और अगर मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ तो आंसर मुझे फ्लोट मिलेगा। और अगर मैं न्यूमरेटर को नेगेटिव करता हूँ और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करता हूँ तो भी आंसर मुझे पॉजिटिव मिलता है। तो मॉड्यूलस में जो डिनोमिनेटर का साइन होगा वही साइन हमको
आंसर में देखने मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। When more than one operators appear in expression, Python follows PEMDAS. Operators with same precedence are evaluated left to right, except exponent। तो यहाँ P का मतलब है पैरेंथेसिस, E का मतलब है एक्सपोनेंट, M का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, D means division, A means addition, and S means subtraction. So let's see one example of order of operations. That is, if I want to print 2 into 3 divided by 2 into 5 divided by 3. Let's see what happens. So पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ और उसके बाद में डिवीजन हुआ, तो इसलिए इसका आंसर 3.335 है। तो इस तरह से PEMDAS वर्क करता है। सो नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर इक्वल टू का मतलब x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 5, और प्लस इक्वल टू मतलब x इक्वल टू x प्लस 3। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ माइनस इक्वल टू x, तो x इक्वल टू x माइनस 3। तो ये बहुत ही सिंपल ऑपरेटर्स है। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल मीन्स x इक्वल टू y। तो ये चीज यहाँ पर ये रिलेशनल ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको लूप्स में भी यूज करने वाले हैं, फॉर लूप और इसमें। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हम फॉर लूप और वाइल लूप में भी बहुत यूज करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ a इक्वल टू 10 और एंड b इक्वल टू 20, और अगर मैं चेक करता हूँ प्रिंट, तो इसका आंसर फॉल्स आया। अगर मैं इसको 20 कर देता तो इसका आंसर मुझे ट्रू आता। तो ये चेक करता है दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, डेटा चेक करता है दोनों आइडेंटिफायर के डेटा सेम है या नहीं। और यहाँ पर अगर मैं इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, अगर ये 10 इज नॉट इक्वल टू 20, दैट इज a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको करता हूँ 20, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये ऐसे काम करता है। और नेक्स्ट है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इसको, a को अगर मैं 10 करता हूँ तो और चेक करता हूँ कि a इज ग्रेटर देन b, अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा। इफ यस देन इट विल प्रिंट ट्रू, इफ नो देन इट विल प्रिंट फॉल्स। सो let's take it out. So a is not greater than b, so it print false. Now again I am going to check that a is less than b. If it is true then it will print true, if it is not then it will print false. So yes, a is less than b, that is a is less than 10 is less than 20. Now one more example, that is a is greater than equal to b. If yes, if a is greater than equal to greater than or a is equal to b, then it will print true. If not, it will print false. So it has print false. Now I am putting this value to 23. So I am putting this value to 23, so it will print true. Now if I put this value to 20, then also it will print true. So this is how greater than equal to work, and similarly for smaller than equal to, that is smaller than equal to. Now yes, it is equal to, then it will print true, and if it is smaller, then it will print, then also it will print true. It is smaller than 20. If it is not smaller than 20, let's take it as 23,
देन इट विल प्रिंट फॉल्स। सो अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फिफ्थ मॉड्यूल कंट्रोल स्टेटमेंट। पहले कंडीशन स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो कंडीशन स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, इफ, एल्स, इफ एल्स एंड इफ एल इफ एल्स। तो ये हमारे कंडीशन स्टेटमेंट्स है। यहाँ पर अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होता है तो ही नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होगा, नहीं तो वो लूप के बाहर चले जाएगा। तो इफ का एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं जो कि इवन और ऑड बताएगा। तो हम एक इनपुट लेते हैं यूजर से, दैट इज एस इक्वल टू इनपुट, एंटर द नंबर, इनपुट लेने के बाद हम इसको टाइप कास्टिंग करेंगे, इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इनपुट हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिजल्ट देता है। उसके बाद में जो हमारा इनपुट है उसको हम एक नए वेरिएबल में ले लेंगे, दैट इज इंट एन इक्वल टू एस। तो ये असाइनमेंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन है। तो यहाँ पर एस एन इक्वल टू एस, जो एस में वैल्यू है वो एन में ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद में हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ एन मॉड 2 हम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें प्रिंट करना है इवन एल्स हम प्रिंट करेंगे ऑड। तो यहाँ पर हमने पहले यूजर से इनपुट लिया जिसको हमने टाइप कास्टिंग करके इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर एस में जो कि जिसका वैल्यू एस में स्टोर हो गया। अब यहाँ एस से हम इसको एन में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज एन इक्वल टू एस, असाइनमेंट ऑपरेशन बोलते हैं इसको। इसके बाद में हम उस नंबर को मॉड करके देखेंगे 2 से, डिवाइड करके देखेंगे 2 से। अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है, जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये हमें रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर की तरफ आउटपुट देता है। तो अगर यहाँ पर मैं 10 एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इवन का आउटपुट आता है। तो ये यहाँ पर अगर मैंने जब 10 एंटर किया तो ये s का वैल्यू 10 हो गया, फिर ये 10 n इक्वल टू 10 हो गया, और फिर बाद में ये इस n मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका वैल्यू इवन आया। अगर मैं फिर से रन करने के बाद यहाँ पर ट्राई करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 15 लिखता हूँ तो इसका वैल्यू मुझे ऑड आएगा। तो दिस इज हाउ इफ तो इस एग्जांपल में इफ 15 mod 2 इज इक्वल टू 0, तो इस 15 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट प्रिंट ऑड। अगर ये इक्वल टू होता, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, दैट इज 10 mod 2 इज इक्वल टू 0, तो इट विल प्रिंट इवन। दिस इज हाउ इट वर्क्स इफ एल्स स्टेट। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट में आता है व्हाइल स्टेटमेंट एंड फॉर स्टेटमेंट। तो ये हमारे लूप स्टेटमेंट है। लूप स्टेटमेंट में आता है व्हाइल एंड फॉर। तो व्हाइल स्टेटमेंट, इफ कंडीशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ व्हाइल विल एग्जीक्यूटेड, इफ नॉट देन इट विल गो आउट ऑफ द लूप। और अगर हम उसमें एल्स, व्हाइल एल्स यूज करते हैं तो इट विल गो टू एल्स पार्ट। और सिमिलर फॉर में हम यूज करते हैं, फॉर भी एक टाइप का लूप स्टेटमेंट है। तो फॉर को भी हम लूप के लिए यूज करते हैं। बार बार जब हमें कोई चीज़ आइटरेट करनी होती है तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो दोनों के एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। n इक्वल टू 5, अगर मैंने n को 5 इनिशियलाइज कर दिया है एंड सम इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 1, यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है n इक्वल टू 5, सम इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1। अगर फिर उसके बाद हम लिखेंगे while i इज लेस देन इक्वल टू n, इसका मतलब है जब तक i 5 से छोटा है तब तक
हम सम इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे। मीन तो यहाँ पर ये 15 प्रिंट करता है। तो ये कैसे काम करता है, पहले हमने ये डिक्लेयर किया है, फिर यहाँ पर हमने लूपिंग किया है, व्हाइल लूप, दैट इज आई इज इक्वल टू 1 पहले हमने इनिशियलाइज किया था, फिर n इज लेस देन 5 है, तो ये सम को प्लस करेगा, दैट इज 0। फर्स्ट आइटरेशन में 0 + 1 होगा, सेकेंड आइटरेशन में 1 + 2 होगा, थर्ड आइटरेशन में 3 + 3, फोर्थ आइटरेशन में 6 + 4 एंड फिफ्थ आइटरेशन में 10 + 5। तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। तो ये 15 प्रिंट करेगा। दिस इज हाउ लूप वर्क्स। अगर मैं इसमें एल्स डाल दूँ तो ये पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हमें स्पेस देना बहुत ज़रूरी है लूप्स में। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आई n से छोटा है तब तक ये लूप रन होगा, जैसे ही आई n से बड़ा हो गया तो एल्स पार्ट प्रिंट होगा। दिस हाउ इट वर्क्स। नाउ वी विल गो टू फॉर स्टेटमेंट। फॉर स्टेटमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर इक्वल टू, तो ये मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर एक डिक्लेयर करूंगा जो कि है 6, यहाँ पर मैं सम इक्वल टू 0 डिक्लेयर करूंगा और उसके बाद में फॉर आई इन नंबर मीन्स फॉर एलिमेंट आई इन n। दिस is how we used to say for elements I in n, do sum equal to sum plus, और ये हम सम को प्रिंट कर देंगे। That is answer is 29. This is how it works. Sum will start from 0, sum equal to 0, and it will move to sum equal to 0 plus I, that is 6 first. In second one 0 plus, in first iteration it will do 0 plus 6, in second iteration it will do 6 plus 3, in third iteration 9 plus 6, and in fourth iteration 15 plus 8, and iteration 27 plus 2 there. That's why it printed 29.